लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। किसानों के हित में 13 मांगे रखी। उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय पर नहीं मिलता है तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसानों से आवाज वसूली की जा रही है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। किसान दुर्घटना बीमा की राशि दोगुना की जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर चर्चा करी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राज्य प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। एक लंबे समय से लेकर ये आज की बात नहीं रही है। आज हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी से, और आज तक इस किसान के लिए बहुत सारे किसान नेता संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है कि जिस उत्पाद की कीमत को लेकर जो संघर्ष किया जाता रहा है, उसकी कीमत आज तक नहीं मिली। एमएसपी के नाम पर जो देश में एक लंबे समय से किसान को ये कहा जाता है कि एमएसपी हम दी जा रही है, लेकिन उस एमएसपी को अगर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट सरकार के माध्यम से आई थी 2000 से लेकर 2017 तक, उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एमएसपी पर किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मात्र 70 वर्षों के दरमियान कम मिला। हम पूरे 1947 से आज तक की बात नहीं कर रहे हैं। 17 वर्षों में किसान पर जो कर्जा की बात, तत्कालिक कर्जा की बात भी करते हैं। पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने इस बात का खुलासा किया कि किसानों पर 18,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन 2000 से 2017 में 45 लाख करोड़ रुपया किसान को एमएसपी पर कम कीमत मिली। हम जहां देश में 70% आज भी खेती करने वाले लोग रहते हों और जिसकी पूर्ण निर्भरता खेती पर ही रहती हो, अगर उन 70% का कारखाना बंद कर दिया जाए या वो घाटे में जाता हो, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से 70% आबादी किस तरह से जिंदा रहेगी। वो बड़ा मुश्किल काम। और अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, जिसको आज अन्नदाता कहा जाता है, जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, उन वस्तुओं को पैदा करता है जो जीवनदायिनी है, वो आज आत्महत्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी विषमता की बातें रही होंगी, कितनी तकलीफ की बातें रही होंगी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे वायदे करती है। जब सत्ता में आती है, कभी भी जो सत्ता परिवर्तन होता है, वो एक अच्छे वायदे करती है और किसान के साथ कहती है कि हम उसके उत्पाद की कीमतों को दें। हम ये कहते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष और महात्मा टिकैत का मैं शिष्य हूँ। हमने सिर्फ ये कहा है कि उसकी उत्पाद की कीमतें दे दी जाए। हिंदुस्तान की समस्त सरकारें जो कहती हैं कि हम किसानों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत के कार्य करते हैं, उस राहत की आवश्यकता किसान को नहीं है। खाद के नाम पर अभी आपने देखा होगा कि तत्कालिक रूप में भी किसान को किस तरह से खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एक भी दाना इस हिंदुस्तान के अंदर उसकी बुवाई बिना खाद के नहीं होती है और उसकी पकाई और कटाई भी बिना खाद के नहीं होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारा काला बाजार में पैसा देकर, उसको ज़्यादा पैसा देकर किसान को खाद खरीदना पड़ता है। हम इस बात को आज भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस प्रेस वार्ता में कहना चाहते हैं कि सरकार इस देश में किसानों के हित की बात करे और किसानों की सोचे। आज पूरा देश ऐसे लगता है कि जैसे पूंजीपतियों का देश हो गया हो और किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही। वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश में हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस बात को कहती है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, जिसे हम कहना जा रहे हैं, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सरकार इस बात को कह देती है कि हम उपद्रवी हो गए। लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत या भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसी सरकार के विरोध में नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी कोई वचनबद्धता है। परंतु हम उतना जरूर बता देना चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से सुन ले, हमारी हिंदुस्तान के किसान के साथ वचनबद्धता है। अगर उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिली तो कुर्बानियां अनवरत जारी रहेंगी। इस सरकार में जितना दम है, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अगर इस देश के किसानों ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं और आज भी रक्षा करते हुए तिरंगे झंडे में लिपट कर जब इस देश के किसान का बेटा आता है तो वो महसूस करे इस देश के किसान की माँ का कलेजा है, जो वो कहती है कि मेरा एक बेटा और होता तो मैं सीमा की पर रक्षा करने के लिए भेज देती। हम इस देश को खाद्यान्न पैदा करके बचाने का कार्य करते हैं,
लेकिन हम स्वयं ही इस पर फांसी पर लटकने का कार्य जो सरकार के माध्यम से हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से भी जो खेती पर जिनकी निर्भरता नहीं है, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोगों को उस कारखाने के उत्पाद की कीमत को सही करना होगा। जहां पर एक कमेटी को बनाया गया, बहुत सारी कमेटियां जब बनती हैं तो तुरंत ही उन कमेटियों की रिपोर्टों को लागू कर दिया जाता है, परंतु 2006 में जब रिपोर्ट आई थी आज तक उसमें सभी सरकार शामिल रही है, वो भले ही कांग्रेस सरकार शामिल रही हो। हम आज कांग्रेस सरकार से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज वो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें याद नहीं आता, और सत्ता में नहीं होते हैं तो उन्हें ये याद आ जाता है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को हम सरसब्ज करने का काम करेंगे। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे एक 6 इशूज़ को लेकर कि जहाँ पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, MSP पर गारंटी कानून बनाना, कर्जा को, किसान के कर्जे को माफ़ करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल का क्रियान्वयन करना, बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसका एक प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, उसको रोकना। इन 6 इशूज़ पर हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक यात्रा कर रहे हैं। कर्जा माफी के लिए, MSP पर गारंटी करने के लिए C2 फॉर्मूला स्वामीनाथन कमेटी C2 लागू करने के लिए उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम उसको तुरंत ही पूरा करेंगे, परंतु एक लंबे समय के बाद भी जब उसको पूरा नहीं किया गया तो एक खनौरी ऑर्डर से माननीय डल्लेवाल जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन 14 माह तक चला। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही, वर्तमान सरकार ने जो एक वचनबद्धता दिखाई थी उसको पूरा न करते हुए और उस आंदोलन को एक षड्यंत्र के तहत उसको कुचल दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य, प्रजातांत्रिक प्रणाली के इस देश में जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश रहा हो, उसमें इस तरह का षड्यंत्र उस अन्नदाता के साथ किए जाते हों कि जहां से देश चलता है, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उस कृषि प्रधान देश में उस अन्नदाता की ज्यादा अनदेखी करी जा रही है। उसी को लेकर शुरू करें। ताराचंद जी, आप भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के अभी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं, आगे क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी यूनियन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, तो हम तो यही कहते हैं कि जो सरकार जो किसान की बात करेगी वही देश पर राज करेगी। और हमारा वो है कि अभी हमने एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक ज्ञापन बनाया है। इसमें हमने दिया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में DAP और यूरिया किसानों को बुआई के समय में नहीं मिलती, तथा बाजार में से काफ़ी अधिक कीमत पर खाद बेचकर किसानों के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। अभी फसल की बुआई समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकारी मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए, हमारे देश में परंपरा है जब तक पिता जीवित है तब तक जमीन संतान के नाम नहीं आती, जबकि 80 वर्ष की पिता खेत में कार्य करने जाते हैं, परिणाम में होता है खाता धारक किसान के अत्यधिक पुतवा आदि के किसान पर बाद भी मृतक किसान दुर्घटना बीमा लाभ नहीं दिया जाता है। वर्ष 2012 से बाजार की सभी वस्तुओं की काफी बढ़ गई है। सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान दुर्घटना बीमा की राशि को भी दोगुना किया जाए। मृतक आश्रित में सरकार के द्वारा एक आदेश हुआ जिसमें मृतक आश्रित के भाई को भी नौकरी देने की बात कही गई, परंतु सरकार द्वारा मृतक आश्रित में संशोधन नियम में परिवर्तन किया है। उम्र की सीमा मृतक आश्रित की तारीख तब उम्र का लाभ दिया जाए। जनजातीय किसानों को शिक्षा ऋण के दायरे में लाया जाए। शिक्षा के बारे में जितने भी सरकारी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं, इन स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए आरक्षित शिक्षा होती है, वो आरक्षित शिक्षा हमारे किसान बच्चों को नहीं देती है।
और हम मांग करेंगे कि अगर ये जल्दी लागू न किया जाए तो हम इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और जो सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल जो भी ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, हम उसके कॉलेजों के आगे जो है कॉलेज हैं, जब तक हमारे किसानों के बच्चों को पूरी तरह से आरक्षण वो नहीं देते तो हम धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे। किसानों